सोचिए, एक ऐसी किताब जो जिंदगी के हर तूफान, हर अंधेरे पल में हमें ये याद दिलाती है कि हार सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, और जीत उसी की होती है जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, और सबसे बड़ी बात, कभी गिव अप नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और जज्बे की जिंदा मिसाल है। नेवर गिव अप। बहुत अच्छी किताब है, एक बार जरूर सुने। मैंने भी इस बुक को पढ़ा है, क्योंकि हम पूरा दिन फालतू की वीडियो देखते रहते हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। फोकस जरूरी चीजों पर रखे जो हमारे लिए जरूरी हो। इस किताब के हर पन्ने से एक आवाज निकलती है जो हमें खींच कर कहती है, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में अक्सर हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, सपने बिखर जाते हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल घूमता है, अब क्या करें। लेकिन ठीक वहीं पर यह किताब एक रोशनी की तरह सामने आती है। यह हमें सिखाती है कि हारना सफर का हिस्सा है, लेकिन रुक जाना सफर का अंत है। और अगर इंसान रुकता नहीं तो आखिरकार जीत उसी की होती है। दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए, इस दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग भी कभी न कभी गिरे थे। उन्होंने भी वो पल देखे जब सब कुछ छूटता सा लगा, जब अंदर की आवाज ने कहा, शायद अब और नहीं हो पाएगा। मगर फिर दिल की दूसरी आवाज आई, बस एक बार और कोशिश कर। और वही एक बार और कोशिश करना ही असली मायने में नेवर गिव अप है। ये किताब हमें बताती है कि इंसान की असली ताकत उसके पैसों में या उसकी शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि उसके हौसले में होती है। जब इंसान ठान ले कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, तो जिंदगी भी उसके लिए रास्ते बना देती है। और वहीं से शुरू होती है असली जीत की कहानी। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अपने अंदर वो जुनून जगाना चाहते हैं जो हर हार को जीत में बदल दे, तो ये किताब आपके लिए एक साथी की तरह है। इसके शब्दों में आपको अपनी ही कहानी दिखाई देगी, अपना ही संघर्ष नजर आएगा, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर का वो रूप दिखाई देगा जो जीतने के लिए बना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सफर को आपसे बांटना सिर्फ एक रिव्यू नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक बिना रुके पहुंचती रहें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में फेंक देती है जहां उम्मीद की कोई किरण नजर ही नहीं आती। ये किताब नेवर गिव अप हमें यही याद दिलाती है कि ऐसे वक्त पर जो इंसान हार मान लेता है वो वहीं ठहर जाता है, और जो इंसान आगे बढ़ने की ठान लेता है वही अपनी तकदीर बदल देता है। इसमें एक किस्सा बताया गया है कि कैसे दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी, नेता और उद्यमी अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे से करते हैं। उनके पास न पैसे थे, न पहचान, और न ही कोई सहूलियत, लेकिन उनके पास एक चीज थी, कभी हार न मानने का इरादा। वो रोज गिरे, रोज चोट खाई, मगर हर बार उठकर खड़े हुए। यही बार बार उठ खड़ा होना उनकी जीत की असली कुंजी बना। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 नाकामियों के बाद ये कहकर बैठ जाते कि अब और नहीं होगा, तो शायद आज रोशनी का बल्ब हमारी जिंदगी का हिस्सा ही न होता। अगर अब्राहम लिंकन अपनी असफलताओं से डर जाते तो वो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति न बन पाते। ये सबक नेवर गिव अप बार बार हमारे दिल और दिमाग में बिठाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की राह में उठाया गया एक और कदम है। किताब ये भी कहती है कि जब हम बार बार हारते हैं तो असल में हम सीख रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं। हर ठोकर हमें और गहरा और पक्का बना देती है। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मानकर बैठ न जाए। यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ते वक्त आपको लगेगा जैसे कोई आपका हाथ थाम कर कह रहा हो, मैं जानता हूं मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकती है। और जब ये बात दिल से महसूस होने लगती है, तो चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों ना हों, इंसान के भीतर एक नई रोशनी जल उठती है। दोस्तों, नेवर गिव अप सिर्फ किस्सों और प्रेरणादायक बातों तक सीमित नहीं है। ये हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है
जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सबसे पहला सबक है, छोटे छोटे कदम उठाओ। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक ही दिन में सब कुछ हासिल करना है, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि बड़े सपनों की तरफ जाने का रास्ता हमेशा छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से ही बनता है। अगर आप रोज सिर्फ 8% भी बेहतर हो गए तो साल भर में आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। दूसरा सबक है, गलतियों से डरना मत। यह किताब साफ कहती है कि गलती करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि कोशिश न करना असली हार है। हर असफलता हमें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है, और यही सीख हमें मंजिल के और करीब ले जाती है। तीसरा सबक है, खुद पर विश्वास रखो। जब पूरा संसार कहे कि यह मुमकिन नहीं है, तब भी अपने दिल की उस हल्की सी आवाज पर भरोसा करना सीखो जो कहती है, हो सकता है। यही विश्वास इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करता है। चौथा सबक, संगत चुनो। किताब ये याद दिलाती है कि जिन लोगों के बीच हम वक्त बिताते हैं वो हमारी सोच और हिम्मत पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप हार मानने वालों के बीच रहेंगे तो आपका भी मन हार मानने लगेगा, लेकिन अगर आप फाइटर्स के बीच रहेंगे तो उनके जज्बे से आपकी रूह भी जल उठेगी। और आखिरी लेकिन सबसे अहम सबक है, कभी रुकना मत। चाहे सफर कितना भी लंबा हो, चाहे मंजिल कितनी भी दूर लगे, अगर आप कदम बढ़ाते रहे तो एक दिन वही मंजिल आपके सामने होगी। यही नेवर गिव अप का असली संदेश है। सोचिए, अगर हम इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो न सिर्फ हमारी सोच बदल जाएगी, बल्कि हमारी किस्मत भी बदलने लगेगी। ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत है, और जब तक वो हिम्मत जिंदा है तब तक कोई भी सपना असंभव नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन इमोशनल रियल स्टोरीज की जिन्हें पढ़कर दिल भर आता है और आंखों में नमी आ जाती है। नेवर गिव अप हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके जीतने से नहीं, बल्कि उसके गिरकर फिर उठ खड़े होने से होती है। इस किताब में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक कहानी है एक बच्चे की जो जन्म से ही शारीरिक रूप से कमजोर था। लोग उसे कहते थे कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। लेकिन उस बच्चे ने हार मानने के बजाय अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उसने खेलों में कदम रखा और वहां ऐसी मेहनत की कि एक दिन उसी बच्चे ने अपने देश के लिए मेडल जीता। सोचिए, अगर उसने लोगों की बातों पर विश्वास करके हार मान ली होती तो आज उसकी कहानी दूसरों को प्रेरित न कर रही होती। इसी तरह एक और किस्सा है एक औरत का जिसे जिंदगी ने बार बार गिराया। एक समय ऐसा आया जब उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही परिवार का साथ, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगी। दिन रात मेहनत करके, छोटे छोटे काम करके उसने न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, बल्कि आज वो हजारों लोगों को रोजगार देती है। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर इंसान के अंदर उम्मीद जिंदा है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आंसू, दर्द, संघर्ष ये सब रास्ते का हिस्सा हैं, लेकिन हार मान लेना मंजिल खो देना है। नेवर गिव अप हर पन्ने से हमें यही एहसास कराती है कि जिंदगी सिर्फ उन्हीं को झुकती है जो उसके सामने झुकते नहीं। और जब आप ये कहानियां पढ़ते हैं तो आपको लगता है जैसे ये सिर्फ किसी और की नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही कहानी है। दोस्तों, नेवर गिव अप की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके वो शब्द हैं जो सीधा दिल में उतरते हैं। किताब में कुछ ऐसे इंस्पायरिंग कोट्स और मोटिवेशनल लाइंस हैं जो सुनते ही रूह को झकझोर देते हैं। एक जगह लिखा है, हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम हार मानकर बैठ नहीं जाते। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। मतलब, चाहे कितनी भी बार गिरो, जब तक तुम उठकर खड़े होते रहते हो तुम असफल नहीं हो। एक और लाइन है, जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन तुम मजबूत जरूर हो सकते हो। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम हालात को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को मजबूत बनाना हमारे हाथ में है। फिर एक जगह आता है, एक छोटा सा कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ता है, बशर्ते तुम रुकना मत सीखो। ये हमें सिखाती है कि चाहे सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, बस चलते रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। और दोस्तों, सबसे दिल छू लेने वाली लाइन है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो दर्द सहने की हिम्मत रखते हैं।
ये हमें बताती है कि अगर हम सपनों की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें मुश्किलों की गहराई से गुजरना ही पड़ेगा। ये सभी लाइंस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। जब भी आपको लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस इनमें से एक लाइन याद करना और आपको लगेगा कि अंदर से एक नई आग जल उठी है। दोस्तों, अब आते हैं नेवर गिव अप के उन की टेकअवेज पर जो हमारी जिंदगी को सच में नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहला टेकअवे है, हर गिरावट एक सबक है। जब हम गिरते हैं तो उस पल हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वही पल हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। अगर हम अपनी असफलताओं से सीख लें तो वही हमारी अगली जीत की नींव बन जाती है। दूसरा टेकअवे है, धैर्य ही असली ताकत है। इस किताब में साफ कहा गया है कि जल्दी हार मान लेना आसान है, लेकिन लंबे समय तक लगे रहना मुश्किल, और यही मुश्किल काम करने वाले ही इतिहास में अपना नाम छोड़ जाते हैं। तीसरा टेकअवे, हमेशा क्यों याद रखो। जब हम किसी बड़े सपने की तरफ चलते हैं तो मुश्किलें आना तय है, लेकिन अगर हमें याद है कि हमने शुरुआत क्यों की थी तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। आपका क्यों ही आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। चौथा टेकअवे है, सोच बदलो, नजरिया बदल जाएगा। जब हम हालात को समस्या मानकर देखते हैं तो वो हमें कमजोर बना देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें चुनौती मानकर स्वीकार करते हैं तो वही हमें मजबूत बना देते हैं। किताब बार बार याद दिलाती है कि नजरिया ही जिंदगी का खेल बदल देता है। और पांचवां टेकअवे है, कंसिस्टेंसी इज मैजिक। बड़ा बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे वही कदम मिलकर आपकी मंजिल बना देते हैं। इन सबकों को अगर दिल से अपनाया जाए तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल, कोई भी नाकामी हमें रोक नहीं पाएगी। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हार मानो मत, क्योंकि जीत बस अगले मोड़ पर इंतजार कर रही है। दोस्तों, नेवर गिव अप में सबसे ज्यादा असर डालने वाली बातें तब सामने आती हैं जब हम देखते हैं कि किस तरह लोगों की जिंदगियां बदल गईं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। एक सच्चा किस्सा है एक नौजवान का जिसकी नौकरी बार बार छूट जाती थी। हालात इतने खराब हो गए कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय ये ठान लिया कि वो खुद कुछ करेगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। रास्ते में सैकड़ों मुश्किलें आईं, मगर उसने रुकना नहीं सीखा। सालों की मेहनत के बाद वही नौजवान आज एक सफल उद्यमी है और हजारों लोगों की मदद कर रहा है। उसकी कहानी बताती है कि जब इंसान डटा रहता है तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। एक और कहानी है एक लड़की की जिसे बचपन से ही पढ़ाई के सपने देखने पर लोग हंसते थे, कहते थे कि उसकी जगह रसोई में है, किताबों में नहीं। लेकिन उस लड़की ने दुनिया की सोच को अपनी सच्चाई नहीं बनने दिया। उसने रात रात भर मेहनत की, कठिनाइयां सही, और आखिरकार वो न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल आई बल्कि विदेश तक जाकर अपनी पहचान बनाई। अगर उसने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया होता तो आज उसकी कहानी कभी लिखी ही न जाती। इन ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़कर हमें समझ आता है कि नेवर गिव अप सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जादुई चाबी है। ये हमें दिखाती है कि जब इंसान ठान ले तो चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों न लगें, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि अब आगे रास्ता नहीं है, लेकिन असल में वहीं से शुरुआत होती है अगर हम ठान लें कि पीछे नहीं हटेंगे। यही जज्बा उन कहानियों में दिखता है और यही जज्बा इस किताब को इतना ताकतवर बनाता है। दोस्तों, नेवर गिव अप की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। किताब के कई हिस्सों में ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं जो हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम अपनी जिंदगी किस तरह जी रहे हैं। एक सवाल आता है, क्या मैं सच में अपने सपनों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं या आधे रास्ते पर ही रुक गया हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। बहुत बार हम हार मानने को बहाना बना लेते हैं, लेकिन सच ये है कि कहीं ना कहीं हमने खुद से समझौता कर लिया होता है। दूसरा रिफ्लेक्शन पॉइंट, क्या मैं असफलता से डर रहा हूं या उससे सीख रहा हूं? सोचिए, जब भी हम गिरते हैं तो दो रास्ते होते हैं, या तो हार मानकर वहीं बैठ जाएं
या फिर उस गिरावट को सीख में बदलकर आगे बढ़ें। ये किताब हमें सिखाती है कि गिरने में शर्म नहीं, लेकिन सीख न लेने में बहुत बड़ी गलती है। तीसरा सवाल, क्या मैं अपने आसपास सही माहौल बना रहा हूं? हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी सोच और उनका नजरिया हमारे सपनों पर सीधा असर डालता है। अगर हम उन लोगों के बीच रहेंगे जो हर वक्त हमें नीचे खींचते हैं, तो हम कभी ऊंचाई पर नहीं जा पाएंगे। किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि सही संगत का चुनाव बहुत जरूरी है। चौथा, रिफ्लेक्शन। क्या मैं छोटे छोटे कदम रोज ले रहा हूं? हम में से ज्यादातर लोग मंजिल के बारे में सोचते हैं, लेकिन सफर के हर छोटे कदम पर ध्यान नहीं देते। ये किताब बताती है कि हर दिन का एक छोटा कदम आपके बड़े सपनों तक ले जाने वाली सीढ़ी है। और आखिरी, सबसे अहम रिफ्लेक्शन, क्या मैंने कभी खुद से वादा किया है कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं गिव अप नहीं करूंगा? ये किताब हमें यही वादा खुद से करवाती है। जब हम ये ठान लेते हैं कि हार मानना विकल्प ही नहीं है, तभी जिंदगी असली मायनों में बदलना शुरू करती है। दोस्तों, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन पॉइंट्स न सिर्फ पढ़ने लायक हैं, बल्कि जीने लायक हैं। जब हम इन सवालों को दिल से महसूस करने लगते हैं, तो हमें अपने अंदर वो ताकत नजर आती है जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। दोस्तों, नेवर गिव अप की असली ताकत तभी सामने आती है जब हम इसके सबकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। किताब हमें ये नहीं कहती कि बस पढ़ो और प्रेरित हो जाओ, बल्कि ये सिखाती है कि हर दिन छोटे छोटे कामों में इस सोच को कैसे अपनाया जाए। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार किसी विषय में फेल हो रहे हैं। इस किताब का पहला सबक यही है कि हार को सीख समझो। अगली बार जब आप वही विषय उठाएंगे, तो पहले की गलतियों को देखकर धीरे धीरे सही रास्ता ढूंढ पाएंगे। या मान लीजिए आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और कई जगह रिजेक्ट हो चुके हैं। किताब कहती है कि हर ना आपको उस एक हां के करीब ले जाती है। मतलब हर असफल कोशिश दरअसल एक कदम आगे है, पीछे नहीं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस, कला या कोई नया हुनर, तो नेवर गिव अप आपको यह सिखाती है कि कंसिस्टेंसी ही जादू है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, रोज छोटा सा प्रयास करना ही एक दिन बड़ा परिणाम लाता है। यहां तक कि हमारी सेहत और रिश्तों में भी ये किताब हमें लागू करने योग्य बातें देती है। अगर आप सेहत सुधारना चाहते हैं, तो रोज छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए, जैसे 10 मिनट की वॉक, थोड़ा बेहतर खाना। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपको एक नई पहचान देंगे। रिश्तों में भी जब मुश्किलें आईं, तो गिव अप करने के बजाय थोड़ा धैर्य रखिए, बातचीत कीजिए। यही असली नेवर गिव अप है। असल में ये किताब हमें बताती है कि हर दिन, हर छोटा चुनाव ये तय करता है कि हम हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। और जब हम छोटे छोटे फैसलों में गिव अप करना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, नेवर गिव अप में कुछ ऐसे लम्हे हैं जो पढ़ते ही दिल की गहराई तक उतर जाते हैं। ये वो हिस्से हैं जहां आप किताब से सिर्फ सीखते नहीं, बल्कि उसे जीते हैं। एक जगह लेखक बताते हैं कि जब इंसान सबसे अंधेरे पल में होता है, तभी उसके अंदर की असली ताकत बाहर आती है। ये लाइन पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमें आईना दिखा रही हो, क्योंकि सच तो यही है, आसान वक्त में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन असली इंसानियत और असली हिम्मत तब सामने आती है जब हालात हमारे खिलाफ हों। एक और असरदार पल है जहां किताब कहती है, जिंदगी तब तक हमें परखती रहेगी जब तक हम उसे साबित नहीं कर देते कि हम गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। ये लाइन पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे दिल पर दस्तक दे रहा हो और कह रहा हो, बस थोड़ी और हिम्मत रखो, मंजिल पास ही है। किताब का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब इसमें उन लोगों की कहानियां बताई जाती हैं जिन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। कोई अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद दुनिया का नाम रोशन करता है, तो कोई गरीबी के अंधेरे से उठकर पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का दीपक बन जाता है। ये हिस्से पढ़कर आंखें भीग जाती हैं, लेकिन साथ ही दिल में आग भी जल उठती है। और दोस्तों, इस किताब का एक जादुई पल वो है जहां लेखक कहते हैं, तुम्हारी हार तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम्हारे इरादे जिंदा हैं। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दवा है।
जब भी आपको लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस इसे याद करना और लगेगा कि दिल फिर से लड़ने के लिए तैयार है। ये असरदार मोमेंट्स ही हैं जो नेवर गिव अप को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी का साथी बना देते हैं। दोस्तों, नेवर गिव अप की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करती बल्कि हमें एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान भी देती है ताकि हम तुरंत अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। पहला कदम, अपने सपनों को लिखो। जब तक आपके सपने कागज पर नहीं उतरते, वो बस ख्याल बने रहते हैं। किताब कहती है कि अपने सबसे बड़े सपने को लिखो और उसे हर दिन देखो। जब भी आप थक जाओगे, वही सपना आपको याद दिलाएगा कि क्यों शुरू किया था। दूसरा कदम, छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ी मंजिल तक जाने का रास्ता हमेशा छोटे छोटे पड़ावों से होकर गुजरता है। मान लीजिए आपको मैराथन दौड़ना है, तो पहले दिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ो, फिर 2, फिर 5 और धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपने सोचा था। तीसरा कदम, असफलताओं को ट्रैक करो। हाँ, किताब यही कहती है, गलतियों को भी लिखो, क्योंकि जब आप अपनी नाकामियों को सामने देखते हो तो समझ पाते हो कि कहां सुधार करना है। यही गलतियां आपकी सबसे बड़ी टीचर बनती हैं। चौथा कदम, सही संगत चुनो। अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखो जो आपके सपनों पर विश्वास करते हों। अगर आसपास सिर्फ नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे तो आपका जोश भी धीरे धीरे मर जाएगा। लेकिन अगर संगत पॉजिटिव होगी तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगेंगे। पांचवां कदम, रोज थोड़ी प्रैक्टिस करो। कंसिस्टेंसी को किताब सबसे बड़ा हथियार मानती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस या कला, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। एक दिन वो छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी छलांग बन जाएंगे। छठा कदम, खुद से वादा करो। किताब कहती है कि हर इंसान को खुद से ये वादा करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं गिव अप नहीं करूंगा। जब ये वादा दिल से निकलता है तो आपका दिमाग और दिल दोनों एकजुट होकर आपको मंजिल तक ले जाते हैं। दोस्तों, ये सिंपल से स्टेप्स सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इनका असर जिंदगी बदल देने वाला है। नेवर गिव अप हमें याद दिलाती है कि जीत कोई दूर की चीज नहीं है, वो हर उस इंसान के पास आती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। दोस्तों, जब हम नेवर गिव अप की सोच को लंबे समय तक अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो इसके असर जादुई और गहरे हो जाते हैं। ये किताब बताती है कि असली बदलाव तुरंत नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे हमारी आदतों और सोच के जरिए हमारी पूरी जिंदगी को नया रूप देता है। सबसे पहला लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है आत्मविश्वास का निर्माण। जब आप बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हो तो आपके भीतर एक अटूट भरोसा बनता है। ये भरोसा कहता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, मैं इसे पार कर लूंगा। यही आत्मविश्वास आपको हर नए चैलेंज का सामना करने की ताकत देता है। दूसरा असर, सोच में बदलाव। पहले जहां आप हर असफलता को हार समझते थे, अब वही असफलता आपको एक नया सबक और नया रास्ता दिखाने लगती है। धीरे धीरे आपका दिमाग नेगेटिव से पॉजिटिव सोच की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तीसरा असर, रिश्तों में मजबूती। जब आप खुद गिव अप करना छोड़ देते हैं तो आप दूसरों को भी कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके साथी, सब आपकी इस सोच से प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे आप उनके लिए ताकत का स्रोत बन जाते हो। चौथा असर, करियर और सपनों में निरंतर प्रगति। कंसिस्टेंसी का असर लंबे समय में दिखता है। हो सकता है शुरुआत में छोटे छोटे परिणाम मिले, लेकिन सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने वो हासिल कर लिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ा असर, जीवन का नया दृष्टिकोण। नेवर गिव अप की सोच अपनाने के बाद इंसान सिर्फ जीत या हार में नहीं उलझता, बल्कि सफर को जीना सीखता है। हर ठोकर, हर संघर्ष एक अनुभव बन जाता है और यही अनुभव उसे और मजबूत और समझदार बना देता है। दोस्तों, यही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं जो इस किताब को बाकी किताबों से अलग बनाते हैं। ये हमें सिर्फ उस पल के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती है। दोस्तों, नेवर गिव अप का असली जादू तब सामने आता है जब हम इसके इमोशनल क्लाइमैक्स मोमेंट्स पढ़ते हैं। ये वो हिस्से हैं जहां किताब हमें अंदर तक हिला देती है और हमारी आंखों के सामने हमारी ही जिंदगी के पल तैरने लगते हैं।
एक जगह किताब में लिखा है कि जब इंसान टूट जाता है वही पल उसकी असली ताकत को जन्म देता है। सोचिए, ये कितना गहरा सच है। अक्सर हम तब हार मान लेते हैं जब हालात हमें तोड़ने लगते हैं, लेकिन असल में वहीं से शुरुआत होती है। टूटकर जो इंसान फिर से खड़ा होता है, उसकी मजबूती को कोई हिला नहीं सकता। किताब का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब इसमें एक ऐसे इंसान का जिक्र है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। घर, परिवार, नौकरी, सब कुछ। वो सोच चुका था कि अब आगे जीने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ठीक उसी अंधेरे पल में उसने खुद से कहा, अगर मैं अब गिव अप कर दूंगा तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैं लड़ता रहूं तो शायद कल एक नई शुरुआत मेरा इंतजार कर रही होगी। और दोस्तों, वही इंसान बाद में लाखों लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल बना। ये किताब हमें बार बार एहसास कराती है कि सबसे गहरे अंधेरे में ही सबसे चमकीली रोशनी जन्म लेती है। जब हालात हमें घेर लेते हैं और लगने लगता है कि अब रास्ता नहीं है, तभी हमारे भीतर वो ताकत जागती है जो हमें नई दिशा दिखाती है। और शायद यही वजह है कि नेवर गिव अप को पढ़ते वक्त कई बार आंखें भर आती हैं, लेकिन उन आंसुओं के साथ दिल में एक नया जज्बा भी जगता है। ऐसा लगता है जैसे किताब हमें गले लगाकर कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, यही इमोशनल क्लाइमैक्स इस किताब को एक सफर बना देता है, जहां हर दर्द एक सबक है, हर गिरावट एक मौका है और हर आंसू के पीछे एक जीत छिपी हुई है। दोस्तों, नेवर गिव अप हमें आखिरी में यही सिखाती है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन हम हमेशा मजबूत बन सकते हैं। हर गिरावट हमें रुकने के लिए नहीं, बल्कि और ऊंचा उठने के लिए तैयार करती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल के बावजूद डटे रहते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हार मानना विकल्प नहीं है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस सोच को अपना लेंगे तो कोई ताकत आपको आपके सपनों से दूर नहीं कर पाएगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।